भाई ये पहली बार एफआईआर नहीं हुआ है। बिहार में 94 लाख गरीब परिवारों के साथ धोखा हुआ है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ जब सरकार थी तो अपने विधानसभा में खड़ा होकर कहा है कि 94 लाख गरीब परिवारों को बिहार में जातीय जनगणना के बाद उन्होंने ये घोषणा की थी नवंबर 2022 में कि हम लोग हर परिवार को 2 लाख रुपए देंगे। आज तक किसी भी परिवार को 1 रुपया नहीं मिला। 20 वर्ष से कह रहे हैं कि दलित अति पिछड़ा समाज को 3 डिसमिल जमीन घर बनाने के लिए दिया जाएगा। आज तक सिर्फ 1.25 लाख दलित परिवारों को ही ये ज़मीन मिला है। तो इसलिए और ये जो ज़मीन के दाखिल खारिज के नाम पर लूट मचा हुआ है, भ्रष्टाचार है, इसके विरोध में हम लोग सरकार से आवाज़ उठाने गए थे। वहाँ पर एफआईआर हुआ है, उसकी कोई चिंता नहीं है। अगर यहाँ गरीब लोगों की आवाज़ उठाने के लिए एफआईआर होना है तो 1 के बजाय 10 एफआईआर हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। विधानसभा में हाथापाई होने की स्थिति आई सर। विधानसभा में हाथापाई की स्थिति आई है सर। विधानसभा में कल हाथापाई की स्थिति उत्पन्न हो गई। कैसे विधानसभा में अगर आप बालू माफिया, शराब माफिया, गुंडा बदमाश को जिताकर भेजिएगा तो विधानसभा में मारपीट नहीं होगा, तो वहाँ पर कोई संवाद तो होने वाला है नहीं। ऐसे लोगों को चुनकर जनता भेज रही है जिनको ना भाषा का ज्ञान है ना विषय का ज्ञान है, तो सदन में जाते हैं और जनता का आवाज़ उठाने के बजाय वहाँ गाली गलौज करते हैं। और वो कल बिहार की जनता ने कल देखा है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष, दोनों का भाषा, दोनों का बात करने का तरीका, गाली गलौज, यही बिहार की राजनीति का संस्कृति बन गया है। और इसी को हटाने के लिए तो जन सुराज की व्यवस्था बनाई जा रही है। रिपोर्ट दिया है जिसमें बिहार सरकार अपना बजट खर्च नहीं कर पाई है और 70,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं है। देखिए, ऐसा है कि बिहार सरकार हर साल 40 से 50,000 करोड़ रुपया सरेंडर करती है, खर्च नहीं करती है। एक और गरीबी से लोग तबाह हैं, एक और लोग को रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, और दूसरी ओर 50,000, 40,000, 60,000 करोड़ रुपया ये सरेंडर कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि सरकार की कितनी बड़ी नाकामी है। और जो कैग का रिपोर्ट आया है उसको मैंने अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ने के बाद ही उस पर कोई टीका टिप्पणी करूंगा। भाई, हर लोकतंत्र में सभी दल, लोकतंत्र में नेता और दल अपना विचार रखने के लिए, अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर उनको लगता है कि उनको बहिष्कार करना चाहिए तो बहिष्कार करें। ये धमकी देने की गिदड़ भभकी क्यों दे रहे हैं? बहिष्कार करें, इसमें कोई बात नहीं है, उनका निर्णय है। कितना बदलाव कर पाएंगे जनसुराज? विधानसभा चुनाव है, लोगों का जिस तरह समर्थन मिल रहा है, कितना बदलाव कर पाएंगे? लोगों का समर्थन जनसुराज के लिए नहीं है, लोगों का समर्थन बदलाव के लिए है। लोगों का समर्थन बिहार में उस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को खत्म करने के लिए है, उससे आज़ादी के लिए है, जिसमें लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देना पड़ता है। बिहार में ये समर्थन इसलिए है कि बिहार में एक नई व्यवस्था बने जहां बच्चों के लिए शिक्षा हो, यहाँ से पलायन बंद हो, बच्चों को यहीं रोजगार हो, भ्रष्टाचार खत्म हो। ये समर्थन जनसुराज के लिए नहीं है, प्रशांत किशोर के लिए नहीं है, ये बिहार में एक नई व्यवस्था के लिए समर्थन है। और इसीलिए आप ये जन सैलाब देख रहे हैं। नवंबर में बिहार में नई व्यवस्था बनने वाली है, नई सरकार बनेगी, नई व्यवस्था बनेगी और बिहार में शिक्षा और रोजगार होगा। भ्रष्टाचारियों को यहाँ से झाड़ू मारकर जनता हटाने वाली है। जो आपने में ललक है, यह सभा साबित करती है कि वह दिन दूर नहीं जिसके लिए आप लोग काफी 20 वर्षों से नहीं 78 वर्षों से नेताओं ने आपके बच्चों का, आपका ये दुर्दशा किया है। आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो जिसको ये बात बुझा रहा है जरा हाथ उठाइए। एक आदमी तो हाथ उठावे के बाद बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं, हाथवा धीरे धीरे उठाता है। हाथ उठाइए और हाथ उठाकर बताइए जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना? जोर से बोलो भैया, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना? आपके जाति का होगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? लाख के 2,000 रुपया देगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा? बड़ा दुर्भाग्य आदमी है भाई। हम तो जाने कि आप लोग समझदार हैं,
2000 रुपया 1000 रुपया देगा, मुर्गा भात खिलाएगा, पैसा लेना है। क्यों लेना है समझिए, आप बताइए। 5 वर्ष राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? सबको बताना है भैया, राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सिमराही सुपौल के गांव-गांव में शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? आज जाकर बताइए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? थाना में पुलिस वाला पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? और बोलिए, थाना में पैसा लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? सीओ वीडियो ब्लॉक में पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? लाठी थाली में लूट मचा है कि नहीं मचा है? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे भाई, तो 5 वर्ष हमनिए का पैसा लूट के ले गया है, उसी में से 1000 रुपया ला कर देगा तो अपना ही पैसा है, पैसा लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक संकल्प, एक मंत्र याद करना है, गरीबी से निकलने का मंत्र। सारे लोग एक संकल्प लीजिए, इस बार जब वोट देने चाहिए तो जीवन में एक बार ये संकल्प लीजिए, इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जीवन में एक बार वोट। मेरे भाई, एक बात मानिए, जीवन में एक बार वोट। सारे लोग जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली बजावे से ना चली, हम इतना बुर्बक नहीं है। हाथ उठाइए, हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, इस बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? इस बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? देना है। आधा आदमी बहरिया गई हम तो कहीं नहीं भाई, बच्चा के लिए वोट देने से क्या होई? हम अभी आपको जादू नंबर 2 दिखाते हैं क्या होगा। बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, अभी जादू देखिए। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो बैठ का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार अपना भाई, अपना बेटा प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगर बुझा गया तो हाथ उठाइए, हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधिए। सारे लोग मुट्ठी बांधेंगे और संकल्प लीजिए, इस बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है। झूठ नहीं ना बोले। तो अगर आपने झूठ नहीं बोला, हाथ नीचे कीजिए, हमसे लिखवा कर ले लीजिए। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके गरीबी का, बदहाली का, बिहार के गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। बजा लीजिए ताली, बजा लो ताली, तब बताएंगे क्या कैसे। ताली बज गया, 2 मिनट में सीखिए कि कैसे छठ के बाद क्या होगा। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बना, तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर सब लोग याद कर लीजिए, सब महिला लोग अपना आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पर पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं उसको सरकारी नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया की रोजी रोजगार का व्यवस्था यहीं पर बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बात बुझा रहा है।
अगर आपने इसको समझ लिया तो अपने घर गांव जाइएगा, अपने समान को, अपना बेटा को, अपना पति को फोन करके बताइए, ये बचवा आपकी हाली जब दिवाली में घरे आईबो, ये बचवा आपके हाली दिवाली छठ में जब घरे आईबो, तो अब फिर जीवन में कभी 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खाती, मजदूरी खाती घर परिवार बिहार छोड़ के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मंजूर है? मंजूर है? दूसरा संकल्प, जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, ये नीतीश कुमार 20 वर्ष से आपको 400 रुपया दे रहा है पेंशन के नाम पर भी। तो ये तय हुआ कि जब जनता का राज बनेगा